तो रिसेंटली मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी कि एज एन एम्प्लॉय अगर आपके एम्प्लॉयर आपकी कंपनी वाले आपकी पीएफ की केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रहे तो कैसे आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो इन द ईपीएफओ डिपार्टमेंट। उस प्रोसेस में आपको लास्ट में ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे लिखनी होती है। बट अगर आप उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिख करके वहाँ पे सबमिट कर दोगे अपना ग्रीवेंस अपनी कंप्लेंट, तो इतनी तरीके से ईपीएफओ डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस कंप्लेंट को इतना सीरियसली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा जितना कि वो एक प्रोफेशनली ड्राफ्ट लेटर को रेस्पॉन्ड करते हैं, जो कि जनरली कॉर्पोरेट लाइन में यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसी टाइप का लेटर ड्राफ्ट करते हैं और डिपार्टमेंट्स में सबमिट करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो, तभी जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनको ढंग से रेस्पॉन्ड करते हैं और उनको सीरियसली लेते हैं। तो अगर आप एक एज एन इंडिविजुअल लेटर को ड्राफ्ट करना नहीं जानते और आप ये सेम इशू फेस कर रहे हो, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए चैट जीपीटी पे एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने चैट जीपीटी पे एक कमांड डाली कि मेरे को एक ऐसा लेटर ड्राफ्ट करके दे जिसको मैं ईपीएफओ डिपार्टमेंट पे सबमिट कर सकूं, बिकॉज मेरा जो एम्प्लॉयर है वो केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा। और जब चैट जीपीटी ने उसका रेस्पॉन्ड किया, एंड यू विल बी शॉक टू नो कि जो लेटर वहाँ से निकल करके आया बहुत ही सिमिलर था जो एज ए कंसल्टेंट हम लोग सबमिट करते हैं फॉर द एम्प्लॉयज़। तो डेफिनेटली आप एक इंडिविजुअल है तो अपना नाम डाल करके अपनी प्रॉब्लम डाल करके अपना एक प्रोफेशनल लेटर ड्राफ्ट करवा सकते हो चैट जीपीटी से, एंड उसको एज इट इज सबमिट कर सकते हो इन द ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन वाइल सबमिटिंग ए ग्रीवेंसेज ऑन ईपीएफओ और इन एनी अदर डिपार्टमेंट्स। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का वर्क है जहाँ पे आपको किसी प्रोडक्ट्स के बारे में सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं, आपको एंट्रीज वगैरह करनी होती है, तो उसमें भी आपको चैट जीपीटी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप किसी को बिजनेस प्रपोजल भेजना चाहते हो या फिर आप अपने कस्टमर्स को कोटेशंस भेजना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सेंडर में अपना खुद का नाम डालना है और अपने क्लाइंट का नेम, जिसको भी आप कोट कर रहे हो, जिसको भी आप प्रपोजल भेज रहे हो, उनका नाम डालना है और सिंपली चैट जीपीटी पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल लेटर आपको ड्राफ्ट करके या प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको एक प्रपोजल तैयार करके दे देगा, जो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो या फिर उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक इसी तरह आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी अगर किसी को देना चाहते हो तो उसमें जो फ्रेंचाइजर एग्रीमेंट होता है वो भी आप चैट जीपीटी को यूज़ करके बना सकते हो। आपको फ्रेंचाइजर में सिर्फ अपना नाम और फ्रेंचाइजी ओनर में फ्रेंचाइजी ओनर जो भी है उनका नाम डालना है और पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट जो है चैट जीपीटी आपको तैयार करके दे देगा विद इन सेकेंड्स, और उसमें हल्का सा एडिट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ रियली अमेजिंग। आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो, बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। सो यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि उन सभी वीडियोस की अपडेट आप सभी लोगों तक आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।